आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में होगा आगमन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तेज हुई तैयारियां। सचिन पायलट के साथ दिग्गज नेता होंगे शामिल। सरकारी योजनाओं के नाम पर महिलाओं से हुई लाखों रुपए की ठगी। कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार, ठग हुए फरार। जिले में मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। लोगों को कैंसर के प्रति किया गया जागरूक। कैंसर से जंग जीत चुकी महिलाओं ने साझा किए अपने अनुभव। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है, जिसकी तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ में यात्रा की जानकारी देने छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सक्ती पहुंचे। सचिन पायलट के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद थे। तमाम दिग्गज नेताओं को अपनी कार में लेकर जब सचिन पायलट जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद लोग चौंक गए, क्योंकि सचिन पायलट खुद कार ड्राइव कर कार्यालय पहुंचे, जिसमें पूर्व सीएम सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठे हुए थे। सक्ती पहुंचे सचिन पायलट सहित कांग्रेसी नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ। बैठक में सचिन पायलट ने कांग्रेसी नेताओं को राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जानकारी दी और उनके जोरदार स्वागत के लिए चर्चा की। 11 तारीख को इस जिले में आएंगे। उनकी यात्रा बहुत उत्साह लोगों में ऑलरेडी है उस यात्रा को लेकर। तो जिन मुद्दों को लेकर वो यात्रा निकल रही है वो बहुत प्रासंगिक हैं और मुझे लगता है कि आज किसान, नौजवान, महिला, श्रमिक, इन सब के लिए न्याय उनको कैसे मिले, उनकी आवाज़ को सुना जाए। और ये यात्रा मणिपुर चालू हुई थी। मणिपुर में जो हालात पैदा हुए उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात जनता तक लेकर जाएं और जनता की बात सरकार तक पहुंचे, ताकि 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है उसको लोग समझ सकें, देख सकें और यात्रा कामयाब होगी, ऐसा सब कार्यकर्ताओं में। यात्रा को लेकर चुनाव में कितना फायदा मिलने के सवाल पर प्रदेश प्रभारी ने बताया कि चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा में हमारा ज्यादा अंतर नहीं था, लोकसभा में 10 साल हो गए, लोग उब चुके हैं। यात्रा से सभी को फायदा मिलेगा। बात चुनाव, हम तो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा में हमारा अंतर ज़्यादा नहीं था, लोकसभा में 10 साल हो गए हैं, लोग उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। लेकिन यात्रा लोगों को लेकर है, इसमें सिर्फ चुनावी दायरे से देखना ठीक नहीं होगा, लेकिन इससे निश्चित रूप से जनता को, समाज को और पार्टी को सबको फायदा मिलेगा। राहुल गांधी उड़ीसा से होते हुए 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे और 11 तारीख को उनकी यात्रा सक्ती पहुंचेगी। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि राहुल गांधी यात्रा का उद्देश्य आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है। सक्ती से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रजत गोयल की रिपोर्ट। खैरागढ़ छोईखदान गंडई जिले के घोर वनांचल क्षेत्र में बसे ग्राम पंचायत भोथली के शिक्षकों द्वारा शाला के संचालन में मनमानी की जा रही है। वनांचल में पदस्थ शिक्षकों द्वारा अपनी मनमानी करते हुए कभी भी छुट्टी दे दी जाती है। जब पूरे प्रदेश में शासकीय स्कूल संचालित हो रहे थे, तब पूर्व माध्यमिक शाला व प्राथमिक शाला भोथली तथा प्राथमिक शाला भुजारी में शिक्षकों द्वारा शासकीय निर्देशों को दरकिनार कर छुट्टी दे दी गई थी। मौके पर मौजूद ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि शिक्षकों ने छुट्टी दे दी है। साथ ही यहाँ के शिक्षक स्कूल आने में और अध्यापन कार्य में भी लापरवाही बरतते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल वाले दिन भी वनांचल के इन स्कूलों में ताला लगा होने से इन शिक्षकों की मनमानी स्पष्ट हो रही है, जिस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आज तो स्कूल गए इसकी थे लड़का मन है, आ रही है लेकिन वो मन नहीं आ, गुरुजी मन नहीं आए हैं, मास्टर मन नहीं आए। हाँ, खेल कूद लीन भगा गए। पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए 5 शिक्षकों को स्कूल बंद करने के चलते वेतन रुकवाने का निर्देश दिया है। लेकिन संकुच होने के द्वारा रिपोर्ट में दिया गया कि उस दिन शालाएं बंद पाई गई, तो 26 जनवरी उसके पूर्व दिवस था और मैं पूछा कि क्यों बंद थी स्कूल करके, तो जवाब में दिए कि हमारी कुछ स्वास्थ्यगत कारण करके, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। स्कूल बंद होना अच्छी बात नहीं है, तो मैं तत्काल कार्रवाई किया हूँ उन 5 शिक्षकों का, तो तत्काल 1-1 दिन का वेतन मैं माह जनवरी में उनका वेतन रुकवा दिया। केसीजी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट। आवास और शौचालय सहित सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने की बात कह लोकल समूह के माध्यम महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। गौरेला ब्लॉक के 5 ग्राम पंचायत की सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर और एसपी ऑफिस पहुंची और मामले में शिकायत की।
दरअसल पूरा मामला गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का है, जहां नेवरी, पंडरी पानी, डोंगरी टोला सहित 5 गांवों की लगभग 150 महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जिन्होंने शिकायत करते हुए बताया कि सोफिया खान के द्वारा गांव की महिलाओं का लोकल समूह बनवाकर लोन निकलवाया गया और कुछ दिन तक लोन का पैसा भी जमा किया, जिसके बाद फ्री में आवास और शौचालय दिलाने की बात कहे लोन के लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। सब लोग से पैसे निकलवा के रख लिया, अपने खाते में जमा कर लिया। बोल रहे थे कि क्लोज करवा दूंगी और अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। क्या बोल के पैसा लिए हैं ये लोग? शौचालय बनवाने के लिए। तो बना अब तक? नहीं बना। बोल रहे थे शौचालय बनेगा और छूट भी हो जाएगी। कितना आपके खाते से ट्रांसफर करवाए हैं? 30,000। अरे हम सर अब क्या बताएं, हमको तो फंसा के रख दिए गरीब लोग। हम खुदे बैंक के मालूम से हमको पता नहीं चलते थे कि कहाँ कैसा बैंक है, क्या कैसा है। अब वही ग्रुप के हिसाब से हमको 6 लोग 4 लोग बना रहे थे ग्रुप, हम सब जुटने गए और वही लालच दे दी, तुम्हारा आवास का पैसा, संडास का पैसा फ्री में दिवाएंगे, तुम्हारा लड़की की शादी करेंगे तो हम फ्री में तुमको इतने 1.5 लाख के 2 लाख रुपया दिवाएंगे। ये करके सबको हमको फंसा दी। अब हम गरीब आदमी फंस गए लालच दे दे के। अब पूरा पैसा 5-6 बैंक से जुट के पूरा 1.5-2-3 लाख एक जन का मतलब ले लिए। आप लोग लोन निकाले पहले? हाँ, लोन फिंगर लगवा लेते थे, पैसा लेने के समय खुद रख लेते थे पैसा, किसी की दोती नहीं। जब मांगते हैं तो गाड़ी की देने लगते हैं। अब छूट पैसा कर करके मांग के रख लिया है। अब हम क्या जाने देहात का आदमी कि हम क्या कैसे होता है बैंक के बारे में। हम तो कभी फंसे ही नहीं ये बैंक से। हम ऐसे करके सबके लोन के ले चले गए। अब 1 साल भर मुश्किल से बटाई है, अब पूरा पैसा अभी बचा है। अब जब मांगते हैं तो कहते मेरे बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं बिलासपुर में हूँ। कितना पैसा देते थे आप लोग लोन के रूप में जमा करने के लिए? अरे वो महीना में देते थे जाके, साल भर दिया है। जब कोई कहीं का 1000 है, कहीं का 15 है, कोई 2000, कोई 2100 है, इसे करके पहुंचा देते थे, है ना। तो उतने समय पटा देते थे। अब अभी की डेट में जब उसको बोलते हैं तो बोलता है कि नहीं मेरे घर में अभी पैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, अभी नहीं देंगे हम। और पूरा पैसा रख लिए? और रख लिए। वहीं मामले में ग्रामीणों को कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवट की रिपोर्ट। बस्तरिया बटालियन के द्वारा पुलिस और ग्रामीण के बीच दूरी को कम करने के साथ ही बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऐसा ही 25 दिनों तक चलने वाला प्रशिक्षण का आरंभ हुआ है, जिसमें 10 महिलाओं को सिलाई और 10 पुरुषों को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में आदिवासी अधिकतर वनोपज पर आश्रित रहते हैं। इसके अलावा रोजगार की समस्या बस्तर के आदिवासियों में सबसे अधिक बनी हुई है। इस कारण ही बस्तरवासी पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के क्षेत्र में पलायन करने को मजबूर रहते हैं। पलायन को रोकने के लिए साथ ही बस्तर में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नक्सली मोर्चे पर तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के द्वारा बस्तर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में 241 बस्तरिया बटालियन के द्वारा ग्राम सेड़वा में सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10 महिला व 10 पुरुषों का चयन किया गया है, जिन्हें राजमिस्त्री व सिलाई मशीन चलाने का प्रशिक्षण 25 दिनों तक कराया जाएगा। आज दर्जी सिखाने के लिए बुलाया। पहले कुछ नहीं, सीखना अच्छा लगता है इसलिए आए हैं। घर में काम करके सिलाई करेंगे बोल के सीखने आए। कितने दिन तक होगा यहाँ? 25 दिन तक बोल रहे हैं। फिर उसके बाद फिर सीखेंगे तो घर में सिलाई करेंगे। 241 बस्तरिया बटालियन के कमांडेंट ए पद्मा कुमार ने बताया कि बस्तर के स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के बीच की बनी दूरियों को कम करने के लिए साथ ही विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास जब से सीआरपीएफ 241 बस्तरिया बटालियन की तैनाती हुई है उस समय से किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल कैंप, स्कूली बच्चों से संबंधित कार्य, ग्रामीणों को जरूरतमंद सामग्री का वितरण करना, लोगों को भारत भ्रमण पर भेजने जैसे विभिन्न कार्य किए जाते हैं। हमारा बटालियन है तो 241 बटालियन बस्तरिया बटालियन है। तो जब से यहाँ तैनात है तो उसी टाइम से तो कुछ जो है जैसे ग्रामीणों का कल्याण हेतु कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। इस बार हम लोग जो है टेलरिंग के लिए जो महिलाओं को 10 महिलाओं को चुना है, तो वो भी जो है जो जिस घर से है, जो बीपीएल फैमिली से जिसका जो है कोई आमदनी नहीं है तो घर में, तो ऐसे लोगों को हम लोग को चुना गया। और वैसे ही 10 पुरुषों को जो है और इसके लिए मेसन ट्रेनिंग के लिए
तो वो उनको हम लोग शिक्षकों को बाहर से हायर करके इनको शिक्षा देंगे। बता दें कि टेलरिंग के लिए 10 महिला और राजमिस्त्री के लिए 10 पुरुष का चयन किया गया है, जिन्हें बाहर के टीचरों के द्वारा 25 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सभी लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ताकि उन्हें आगे काम करने में आसानी हो सके। इसके अलावा उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था आने वाले दिनों में करने की योजना है। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कश्यप की रिपोर्ट। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर अमित वर्मा ने मीडिया से बात की। साथ ही कहा कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं बल्कि कैंसर से जागरूक होने की आवश्यकता है। डॉक्टर अमित वर्मा ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कहा कि कैंसर की बीमारी सुनते ही लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और यही कारण है कि कैंसर से लड़ने की ताकत उनमें कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि कैंसर की जानकारी होने पर उससे डरना नहीं है बल्कि उसके प्रति अपने आप को और मजबूत करना है ताकि आपका शरीर मानसिक रूप से भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो। साथ ही डॉक्टर वर्मा ने कहा कि कैंसर के मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि उनका मनोबल और भी ज्यादा तेज और प्रबल हो। देखो, जो ऑलरेडी पीड़ित हैं उनको तो हमारा ये संदेश है कि भाई आप अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बहादुरी से फेस करो। आप ठीक होने की आपकी पूरी संभावना है और अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा 100 में आप ये मान के चलो कि आपके स्टेज के हिसाब से 80-90% चांसेस आज की तारीख में रहते हैं कि आप क्योर हो जाओगे। इस बीमारी से आपको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। साथ ही ऐसे 2 उदाहरण भी उन्होंने पेश किए जो कैंसर को मात देकर आज अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे हैं। अपर्णा ने बताया कि कैंसर से डरने की नहीं, उससे मुकाबला करने की जरूरत है। मेरा तो यही है कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। आप अपना मनोबल रखिए और सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने डॉक्टर पे और अपने हॉस्पिटल पे भरोसा रखिए। आधे लोगों ने मुझे बोला कि बिलासपुर अपोलो में इलाज कराएंगे तो आप बच ही नहीं पाओगे। मैं आराम से हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 महीने से मैं गाड़ी चला रही हूँ। कीमो के बाद भी दोनों बच्चों को DAV लेने जाती थी, छोड़ने जाती थी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मंत्री शिव डहरिया और प्रेमसाय सिंह टेकाम बलरामपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान दोनों पूर्व मंत्रियों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पूर्व मंत्री डहरिया ने राजीव युवा मितान को लेकर कहा कि जो सरकारें आती हैं अपनी योजनाओं को चलाने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना से युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण का काम होता था, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को होता था, लेकिन इस योजना को मौजूदा भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। बलरामपुर जिले के राजपुर बलरामपुर रामानुजगंज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरने वाली है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा करने प्रदेश के दोनों पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया व प्रेमसाय सिंह टेकाम बलरामपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा प्रारंभ हुआ है, जो हमारे सरगुजा संभाग में सूरजपुर तारा से प्रारंभ होगा, कोरबा से आने के बाद, और अंबिकापुर होते हुए बलरामपुर और बलरामपुर से रामानुजगंज होते हुए आगे यात्रा जाएगी। तो उस संबंध में हमारे प्रदेश में और हमारे बलरामपुर ज़िले में हमारे नेता का भव्य स्वागत हो, हमारे सब कार्यकर्ता उसमें शामिल हो, इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है राहुल गांधी जी के प्रति और सभी लोग उत्साहित होकर काम करना चाहते हैं और इसीलिए हमारे प्रमुख नेताओं की बैठक रखी गई थी। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर से बलरामपुर जिले में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम।
डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर अमित वर्मा ने मीडिया से बात की। साथ ही कहा कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि कैंसर से जागरूक होने की आवश्यकता है। डॉक्टर अमित वर्मा ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कहा कि कैंसर की बीमारी सुनते ही लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और यही कारण है कि कैंसर से लड़ने की ताकत उनमें कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि कैंसर की जानकारी होने पर उससे डरना नहीं है, बल्कि उसके प्रति अपने आप को और मजबूत करना है, ताकि आपका शरीर मानसिक रूप से भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो। साथ ही डॉक्टर वर्मा ने कहा कि कैंसर के मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि उनका मनोबल और भी ज्यादा तेज और प्रबल हो। देखो, जो ऑलरेडी पीड़ित हैं उनको तो हमारा ये संदेश है कि भाई आप अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बहादुरी से फेस करो। आप ठीक होने की आपकी पूरी संभावना है, और अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा 100 में आप ये मान के चलो कि आपके स्टेज के हिसाब से 80-90% चांसेस आज की तारीख में रहते हैं कि आप क्योर हो जाओगे। इस बीमारी से आपको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। साथ ही ऐसे 2 उदाहरण भी उन्होंने पेश किए जो कैंसर को मात देकर आज अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे हैं। अपर्णा ने बताया कि कैंसर से डरने की नहीं, उससे मुकाबला करने की जरूरत है। मेरा तो यही है कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। आप अपना मनोबल रखिए और सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने डॉक्टर पे और अपने हॉस्पिटल पे भरोसा रखिए। आधे लोगों ने मुझे बोला कि बिलासपुर अपोलो में इलाज कराएंगे तो आप बच ही नहीं पाओगे। मैं आराम से हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 महीने से मैं गाड़ी चला रही हूँ। कीमो के बाद भी दोनों बच्चों को DAV लेने जाती थी, छोड़ने जाती थी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। छात्र युवा मंच द्वारा कमला देवी महाविद्यालय में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों को रक्तदान महादान के विषय के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। राजनांदगांव के कमला देवी महाविद्यालय में छात्र युवा मंच द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर में लोगों को रक्तदान से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को दूर कर रक्तदान महादान के बारे में बताया गया। जिन लोगों का जन्मदिन था उन्हें भी विशेषकर रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया, जहां काफी संख्याओं में लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। योजित शिविर के बारे में छात्र युवा मंच के संयोजक ने मीडिया से जानकारी साझा की। छात्र युवा मंच परिवार रक्तदान को जन अभियान बनाने निरंतर कार्य कर रही है। आज कमला कॉलेज में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह संगठन का 25वां रक्तदान शिविर है और मैंने स्वयं 49 बार अभी तक रक्तदान कर चुका है। साथ ही आज जिनका जन्मदिन है उन जन्मदिन को रचनात्मक सकारात्मक रूप से मनाने के लिए प्रेरणा देने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आज भी जिले भर में 1% लोग भी रक्तदान नहीं करते और रक्तदान के प्रति भ्रांतियां बनी हुई है। इस भ्रांतियों को दूर करने और इस रक्तदान के प्रति जो डर है उस डर को दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित करना और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करना, ये हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने यहाँ कमला देवी महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं रक्तदान शिविर के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस शिविर, दंत परीक्षण और सिकल सेल, हीमोग्लोबिन, रक्त समूह जांच का भी आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने अपना निःशुल्क परीक्षण कराया। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। शुक्रवार को बलौदाबाजार जिले में कसडोल के कुसुमपुरा में तहसीलदार ने पुरानी धान को पकड़ा और इसका पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट SDM को सौंप दी है। शुक्रवार को सतत निरीक्षण के दौरान जिले के बलौदाबाजार कसडोल विकास खंड के अंतर्गत ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कुसुमसरा में तहसीलदार कसडोल विवेक पटेल ने पुराने धान को समिति परिसर में पकड़ा है। इस दौरान तहसीलदार के पूछने में मौके पर मौजूद फड़मुंशी गोलमोल जवाब देने लगे। साथ ही समिति परिसर में अस्त व्यस्त बिना स्टैकिंग के रखी धान की बोर को लेकर भी तहसीलदार ने आपत्ति की। इस दौरान मौके पर मिले फड़मुंशी सहित कर्मचारियों का बयान लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन SDM कसडोल को सौंप दिया है।
सतत निरीक्षण के दौरान मैं कोसमसरा सोसाइटी में धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुआ था। इसमें धान खरीदी के संबंध में जो सोसाइटी में धान रखा हुआ था उसका भी जांच किया गया, जिसमें 4 से 5 कट्टा धान पुराना खरीदा हुआ पाया गया जब उसका निरीक्षण किया गया। और बहुत अधिक मात्रा में लगातार 2-3 दिन में खरीदी होने के कारण चूँकि अभी सिलाई करके बोरा रखा हुआ है, उसका स्टैकिंग नहीं हो पाया है, तो भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका, जिसमें तत्काल यहाँ के फड़ प्रभारी को तुरंत इसकी सिलाई करके स्टैकिंग करने के लिए मौके पर ही निर्देशित किया। इसमें जो भी कमियां आई गई हैं उसके संबंध में पंचनामा और रिपोर्ट तैयार किया गया है। इसको यथाशीघ्र उच्च अधिकारियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। मौसम खराब होने के कारण कुछ दिनों पूर्व धान खरीदी बंद थी, जिसके कारण काफी किसान टोकन कटने के बावजूद धान बेच नहीं सके थे, जिसके बाद सरकार ने 4 दिनों का अतिरिक्त समय किसानों को धान बेचने के लिए दिया है। साथ ही अभी धान बेचने की समय सीमा 2 दिन शेष बची है, लेकिन यहाँ अब समिति के कर्ता धर्ता सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। यहाँ सूत्रों ने कहा कि समिति प्रबंधक की सेटिंग में ही नियम विरुद्ध पुराने धान को खरीदा जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। बलौदा बाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने व पीड़िता का अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है और न्यायिक जांच के लिए रिमांड पर जेल भेज दिया है। फरसगांव थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने 5 दिसंबर 2023 को फरसगांव थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लड़की है, जिसका अश्लील फोटो वायरल होने पर गांव वाले ने प्रार्थी को बताया। तब प्रार्थी ने अपनी लड़की से पूछा, जिसने बताया कि विगत 3 वर्ष पहले रोहित मिस्त्री निवासी उमरकोट जिला नवरंगपुर उड़ीसा का रहने वाले ने नाबालिग से 3 वर्ष से बहला फुसला कर एवं डरा धमका कर दुष्कर्म किया है और उसी समय जबरन अश्लील फोटो खींचा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। उसके बाद कई बार आकर डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाया और कुछ दिन बाद खींचा हुआ अश्लील फोटो को इंस्टाग्राम में डालकर वायरल कर दिया। थाना प्रभारी नरेश साहू ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी रोहित मिस्त्री को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय कोंडागांव के समक्ष पेश कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। दिसंबर महीने में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके बेटी के साथ उड़ीसा निवासी रोहित मिस्त्री द्वारा गलत काम किया गया तथा अश्लील फोटो वगैरह सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया। इसी दौरान विवेचना क्रम में आरोपी की पतासाजी लगातार की जा रही थी, जो 2 महीने से फरार था। सूचना मिली कि उमरकोट में वो कहीं आरोपी घूम रहा है। टीम भेजी गई, जिसे वहाँ हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, घटना स्वीकार किया, जिसे थाना लाकर न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। कार्रवाई भी जारी है। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। धमतरी जिले के भखारा स्थित 4 दुकानों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस भाखरा के 4 दुकानों में हुई चोरी में इस्तेमाल 2 बाइक व कुछ नकदी रकम और सामान को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 11 जनवरी की रात नगर पंचायत भखारा के पालिका बाजार स्थित 3 फैंसी दुकान और एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़कर करीब 60,000 रुपए नगद और 25,000 रुपए कीमत का सामान चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट पर भखारा पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रायपुर जिला निवासी अमन मरकाम, हर्ष कुमार साहू, अज्जू देवरा और 3 नाबालिग बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर आरोपियों ने दुकानों में चोरी करना स्वीकार किया। भखारा में 11-12 जनवरी की रात्रि में 3-4 दुकानों में शटर तोड़ करके और चोरी की गई थी, जिसमें से देवांगन श्रृंगार सदन, पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स और 24-25 नंबर की जो दुकानें थी, वहाँ से पैसा, नगद और क्या बोलते हैं अपना ये श्रृंगार का सामान वगैरह चोरी हुआ था, जिस पर टीम बना करके और लगातार जांच की जा रही थी। इस पर से साइबर टीम और भखारा की टीम ने मिलकर सफलता प्राप्त की है, जिसमें से अमन मरकाम जो कि दिल्ली करने वाले हैं और हर्ष कुमार लाभांडी और अज्जू देवाल कचना के हैं और 3 अन्य विधि से संघर्षरत बालक, इनको मामले में गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई जारी है।
बहरहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरें, जानकारियां और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।